हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। फर्स्ट में कहता है कि सॉइल विथ ए वेजिटेशन कवर इज इजीली इरोडेड बाय बोथ विंड एंड वाटर। कहता है कि जो सॉइल होता है, अगर उस पर ये मान लेते ये सॉइल का लेयर है और इस पर वेजिटेशन कवर है ना, अगर इस पर प्लांट्स मौजूद है तो क्या ये आसानी से विंड एंड वाटर के द्वारा इरोड हो जाएगा? तो ऐसा मुश्किल है ना। अगर ये ओपन सॉइल होता तो विंड इसको उड़ा सकती थी, वाटर इसको बहा सकती थी, टॉप मोस्ट लेयर को खास करके जो कि फर्टाइल लेयर होता है। लेकिन अगर इस पर वेजिटेशन है तो जो वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन का जो खास करके रूट होता है, यह होल्ड द सॉइल पार्टिकल, यह सॉइल पार्टिकल को होल्ड करता है, जिसके कारण आसानी से ऐसा सॉइल इरोड नहीं होता है। मतलब वेजिटेशन जो रहेगा, वेजिटेशन कवर है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट यह नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इरिगेशन रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल। सेकेंड जो कहता है कि अगर किसी सॉइल में ज़्यादा वाटर आ जाए, है ना, अगर मानते ज़्यादा वाटर इरिगेशन हो रहा है ना, एक्सेसिव, तो एक्सेसिव इरिगेशन होगा तो निश्चित रूप से इसके सॉइल के लेयर में क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा ही, है ना। तो यहाँ पर इस सॉइल में क्या होगा, वाटर लॉगिंग होता है। इसके कारण इसमें जो डिजॉल्व साल्ट्स होंगे वह साल्ट्स भी ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण सॉइल में साल्ट्स की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे प्लांट का ग्रोथ अफेक्टेड होगा, है ना। तो यह फैक्ट्स सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है थर्ड में, कहता है कि इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन डैमेजेज एग्रीकल्चर। कहता है अगर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, अगर साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, तो इससे क्या होता है, एक लिमिट के बाद अगर साल्ट बढ़ता है तो यह क्या करता है, यह ग्रोथ को स्टॉप्स कर देगा, स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसमें प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए साल्ट कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो एग्रीकल्चर को ये डैमेजेस करेगा, है ना। तो ये फैक्ट्स भी सही है। यानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू इट 2 एंड 3 ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये पाया जाता है सी वाले में। तो पहला ए और बी और डी ये गलत हो जाएगा। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जिसमें कि 2 एंड 3 दिया गया है। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.